महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को हुआ था। यह किला उदयपुर शहर से 85 किलोमीटर दूर है। वे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी मां महारानी जसवंता बाई थी। उनके पिता उदयपुर शहर के संस्थापक महाराज उदय सिंह थे। प्रताप सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी थे। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ था। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप की शादी अजबदे पवार नामक सुकन्या से हो गई, जो प्रताप की पहली पत्नी थी। वर्ष 1567 में इन्हें अमर सिंह के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। 1567 में जब प्रताप मात्र 27 साल के थे, उस समय अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किला छिन जाने से प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए और वहां बस गए। 16-17 वर्ष की अल्पायु में ही महाराणा प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लगे। वांगड़ के सांवलदास व उनके भाई करमसी चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में परास्त किया। छप्पन क्षेत्र के राठौड़ों व गोडवाड़ क्षेत्र के को भी परास्त कर अपने अधीन कर लिया। जिस समय राणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली, उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का अधिकार था। अकबर ने अपने युद्ध पराक्रम से उत्तरी भारत के सभी राज्यों समेत राजपूताने पर भी अधिकार जमा लिया था। अपने धर्म प्रचार व हिंदू धर्म विरोधी नीतियों के चलते प्रताप और अकबर के बीच शुरू से ही कटुतापूर्ण व्यवहार रहे हैं। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को भारत का शासक नहीं माना। कई संधियों और समझौतों के प्रयास के बावजूद अकबर प्रताप के साथ समझौता नहीं कर पाया। इसलिए अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ। इस बात का पता महाराणा प्रताप को पूर्व में लग चुका था। अतः महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के दर्रे पर मुगल सेना का इंतजार किया। गोगुंदा तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता था। इस कारण प्रताप को यकीन था शाही सेना इसी रास्ते से आएगी। 18 जून 1576 को भारतीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक युद्ध, जिन्हें हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, लड़ा गया। संख्या बल में कम होने के उपरांत भी महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। प्रताप के मैदान छोड़ने के कारण राजपूत सेना का मनोबल गिर गया और परिणाम स्वरूप हार का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मंत्री भामाशाह की आर्थिक मदद से विशाल सेना का निर्माण किया। कुछ ही समय में महाराणा प्रताप ने शाही सेना को चित्तौड़ से भगाकर मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया। एक शिकार की घटना में शरीर पर अधिक चोटें लगने के कारण प्रताप बीमार पड़ गए। 29 जनवरी 1597 को 57 साल की आयु में महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हो गया था। गीतों में राणा प्रताप को नीले घोड़े की सवारी वाला बताया जाता है। चेतक ही इनका वो स्वामी भक्त घोड़ा था जिसने प्रताप का मरते दम तक साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी तरह घायल हो जाने के बाद भी 3 पैर पर दौड़कर चेतक ने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। यह ईरानी नस्ल का विख्यात अश्व था जो गुजरात के भीमोरा गांव से राणा प्रताप लाए थे। मानसिंह से युद्ध लड़ते समय उनके हाथी के पैर में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर पूरी तरह जख्मी हो गया था। तदोपरांत वह प्रताप को रणभूमि से लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। एक बरसाती नाले पर से छलांग लगाते वक्त वह उस नाले में गिर गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
प्रताप ने चेतक को इसी स्थान पर समाधि देकर वहां पर स्मारक बनाया, जो आज भी चित्तौड़ में चेतक स्मारक के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7 फीट 5 इंच, प्रताप के भाले का वजन 80 किलो, कवच का वजन 72 किलो और जूते का वजन 5 किलो प्रत्येक जूता तथा 2 तलवारों का वजन 25 किलो प्रत्येक हुआ करता था।